हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गरीब को बढ़ा दो, गरीब को बढ़ा दो, आवाज दो, आवाज दो। इस जोर जुल्म की चक्की में, संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में, संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो, आवाज दो। गरीब को गरीब को गरीब को गरीब को गरीब को बढ़ा दो, गरीब को बढ़ा दो, गरीब को बढ़ा दो, गरीब को हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो। जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लगभग 1 साल से जगती में कुछ डिमांड्स के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जगती टेनमेंट कमेटी एंड सोन कश्मीर फ्रंट, ये लगभग 1 साल से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और उस धरने में इनकी कुछ डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं और अपनी एक कम्युनिटी को लेके डिमांड्स हैं। आइए इनसे जानते हैं, शादीलाल जी हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी डिमांड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिमांड्स के बारे में, फिर कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं। आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू। हमारी मांगे हैं जो इस महंगाई में हमारा माहवार रिलीफ है, मंथली कैश असिस्टेंस, वो बिल्कुल हम कम है, यानी 13,000 रुपये 4 सोल को मिलते हैं और 6,500 रुपये 2 सोल को। इसी रेट के हिसाब से 3 सोल के 1 सोल के जो ये रिलीफ मिलता है, ये नाकाफ़ी है, जिससे रिलीफ होल्डरों का गुजारा नहीं हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं होती है और दवाइयों का खर्चा पूरा नहीं होता है, सब्ज़ी दूध वगैरह पूरा नहीं होता है एक रिलीफ होल्डर को, जिसके लिए हम 10 महीने से ज़्यादा आज धरने पर है। लेकिन सरकार से हमने बार बार अपील की, गवर्नर साहब ने बुलाया भी था और उन्होंने कहा था, मैंने मोदी जी से कहा है कि आपका रिलीफ जल्द से जल्द बढ़ जाएगा, लेकिन आज तक हमारा माहवार रिलीफ जो है नहीं बढ़ गया है, जिसके लिए हमें बहुत चिंता है। और हमारी फैमिलियाँ, गरीब फैमिलियाँ जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं। इसलिए हम आज भी आपके माध्यम से गवर्नर साहब तक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी, होम मिनिस्टर वगैरह तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि माइग्रेंट लोग जो रिलीफ होल्डर है वो बिल्कुल मुश्किल में है, उनका रिलीफ बढ़ाया जाए, तब हम जिंदा रह सकते हैं। और दूसरी मांग है हमारी कि जो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है उसमें जो पैकेज अब पूरी होने वाली है, लेकिन ऐसे भी घर है, ऐसे भी फैमिलियां हैं जिन घरों में पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन एक घर में एक भी मुलाजिम नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन घरों में आज तक कोई भी नौकरी नहीं दी गई है, उन घरों में पहले एक नौकरी दी जाए और उसके लिए एक नए पैकेज का ऐलान किया जाए। कम से कम 20,000 पोस्ट उन नौजवानों के लिए दिया जाए जो अभी भी बेरोज़गार है। तीसरी मांग है हमारी, हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर हमारी मातृभूमि है, हमारे साथ सरदार भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है, जो हमारे साथ यहाँ जगती में भी रहते हैं और दूसरे कैंपों में भी रहते हैं। हमारी मांग है, हम जाने के लिए, वापस जाने के लिए कश्मीर तैयार है, लेकिन हमारे शर्तें जो है सरकार को वो पूरी करनी चाहिए। हमने बार बार सरकार से कहा है कि हम अपने गाँवों में नहीं जा सकते हैं, उसके लिए इनिशियल स्टेज पर आप टाउनशिप हमें बना कर दीजिए। 3 टाउनशिप हम मांग रहे हैं 3 जगह पर, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में। हम पहले टाउनशिप में जाकर फिर देखेंगे हमारा घर है या नहीं है। जो नहीं है, जो जलाया गया है, उस घर को दोबारा बनाने के लिए हमें सालों साल लग जाएंगे, उस प्रॉपर्टी को वापस लेने में हमें सालों साल लग जाएंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज पर अगर सरकार हमें वहाँ पर टाउनशिप बना कर देगी तो हम जाएंगे। हम पॉलिटिकल स्टेटस और हम माइनॉरिटी में आते हैं, कश्मीर में हम माइनॉरिटी में आते हैं। मैं आपसे ज़रूर ये बात करना चाहूँगा, आपने पॉलिटिकल स्टेटस की बात की, तो जैसे कि बीजेपी के रविंद्र नाथ जी ने भी बोला था कि कश्मीरी पंडितों के लिए, जब वो मीटिंग में गए थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि कुछ सीट्स रिजर्व की जाएँ। तो आपको क्या लगता है वो होने वाला है, जैसे आपकी डिमांड भी, और आपने कब से वो डिमांड रखी? हम उम्मीद रखते हैं, ये पता नहीं कब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा,
लेकिन उम्मीद रखते हैं, हमने डिमांड दी है और हम स्ट्रगल करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे लिए 3 पॉलिटिकल सीट्स, असेंबली सीट्स और 2 पार्लियामेंट सीट्स देनी चाहिए, ज़रूरी देनी चाहिए, जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। भरोसा नहीं है कब होगा या नहीं होगा, वो हम नहीं चाहते। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे हम बात करते हैं, जैसे कि मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि शादी लाल जी और इनकी टीम जो है पिछले 1 साल से धरने पे हैं, लगभग 1 साल हो चुका है, और आप देख सकते हैं ये कितने लोग हैं, और आप देख सकते हैं 1 साल से ये लोग यहाँ पे धरने पे हैं। मेरा पहला सवाल कट टू कट रहेगा, यहाँ पे कितनी फैमिलीज़ हैं? यहाँ पर 4224 फैमिलियाँ हैं जी। 4224 फैमिलीज, मतलब कितने लोग होंगे यहाँ पे जगती में? यहाँ पर लगभग 2500 लोग हैं, सोल्स हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोग होंगे टोटल अगर काउंट हो? यहाँ 25,000 लोग, 25,000 लोग, 25,000। आप देख सकते हैं 20 से 25,000 लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो डिमांड्स है वो खाली शादी लाल जी और इनकी टीम की नहीं है। वो डिमांड्स अगर फुलफिल होती हैं तो वो पूरी खाली जगती में रहने वाले रिलीफ होल्डर्स नहीं है, पूरे इंडिया में जितने भी रिलीफ होल्डर्स हैं उन सब की डिमांड्स वो पूरी होने वाली है। तो आप इस बात को देखिए कि यूनिटी की बात अगर हम करते हैं तो हमें हमेशा TRN को बोला जाता है कि आप यूनिटी के सवाल क्यों पूछते हैं। यूनिटी की बात इसलिए कर रहे हैं हम, कहाँ है यूनिटी? मतलब ये खाली जो रिलीफ की डिमांड, चाहे धूप है, गर्मी है, कुछ है, ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, धरने पे बैठे होते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब रिलीफ एनहेंसमेंट हो जाएगा, रिलीफ बढ़ जाएगा तो वो फिर खुशियाँ मनाने आ जाएंगे? जिसका क्रेडिट होता है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या चाहिए होता है? अभी शादी लाल जी की टीम को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए, और हम बात करेंगे ज़रूर कि सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे कुछ बहुत शादी लाल जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कितनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी हमारे कश्मीरी पंडितों की? लगभग मैं जो सुनता हूँ 300 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा है। 300 ने खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऐसी भी है जो हम गरीब लोगों को खरीद फरोख्त करते हैं। अमेरिका में जाके, बाकी फॉरेन कंट्रियों में जाकर, हम गरीब है, हमारे लोग गरीब है, पैसा कमा रहे हैं हमारे नाम पर, लेकिन देते उन गरीबों को नहीं है। खुद वो अपने पैलेस बनाए हैं और बना रहे हैं, ऐश करते हैं, मौज मनाते हैं अभी तक हमारे नाम पर। जी जी। अभी तक कितनी ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास आई हैं यहाँ पे इस धरने में पिछले लगभग 1 साल से? हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन आई, MK योगी साहब आए थे, और हमारे पास BJP का एक वर्कर मक्खनलाल जी पहले आया था। जी जी। और उसके अलावा 1-2 ऑर्गेनाइजेशन और भी आई, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उनके अलावा अगरचे हमारी 300 ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ तक नहीं आई। ये बड़ी दुख की बात है कि हमें अपनी डिमांड नहीं है, वो उन ऑर्गेनाइजेशनों की डिमांड भी है, उनको आना चाहिए था, लेकिन जो नहीं आए, जिन्होंने ये सोचा कि नहीं हम अमीर हैं, हम पैसे कमाते हैं तो हमें क्या है रिलीफ के साथ, ये गरीब लोग वहाँ पड़े हुए हैं, बैठने दो इनको, यही वजह है। जी जी। मैं कैमरामैन SM के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट मेरे साथ आगे आए। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, जो कि यूनिटी के बारे में बात करेंगे। मैं जी जी। आपका नाम? आप 1 मिनट खड़े हो जाइए, आइए जी। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार, मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ, यहाँ जगती में रह रहा हूँ। जी जी। आप सोन कश्मीर फ्रंट से हैं? बिल्कुल जी। राजकुमार जी सोन फ्रंट कश्मीर से हैं। जब से यहाँ पे ये धरना चल रहा है तब से ये बिल्कुल साथ में है। सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं। अगर आप लगभग 10 महीने पहले का वीडियो उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितने चुस्त पुष्ट थे, तंदुरुस्त थे, और आज इनकी हालत भी आप देख सकते हैं। शायद ये किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन TRN ने ये ज़रूर नोटिस किया और द राइट न्यूज़ यहाँ पे पहुँचा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको एक और शख्स के से मिलाना चाहूँगा। आप ज़रा खड़े हो जाइए, ये इधर आइए आप, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राकेश टिक्कू। राकेश टिक्कू। हाँ सर। आप यहीं जगती में रहते हैं? बिल्कुल यहाँ रहता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी धरने में, जब से मैं इनको देख रहा हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 10 महीने पहले की वीडियो देखेंगे, ये तंदुरुस्त थे और आज ये कितने वीक हो चुके हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है सबके लिए? जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये शर्म की बात नहीं है? इनको आप सबका साथ चाहिए था। इनको खाली जगती में इतने सारे लोग रहते हैं और वो सब लोग क्या कर रहे हैं देखा जाता है। तो आप बैठिए प्लीज़।
मैं आपसे सवाल करता हूँ जी। यूनिटी की बात जब होती है, कहते हैं कि हमारे में बहुत सारी यूनिटी है, बहुत सारे ग्रुप्स हर जगह होते हैं, लेकिन आज एक फैक्ट है कि यूनिटी केपीज़ में नहीं है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब अभी रिसेंटली 15 अगस्त हुआ था, 15 अगस्त में आप मुझे बताइए कितने फंक्शन हुए थे जगती में? बिल्कुल हुए थे। हर लेन में हर जगह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। देखो, इसमें तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कश्मीरी पंडितों में कितनी ऑर्गेनाइजेशनें हैं। ये कश्मीरी पंडितों में ही नहीं बल्कि हर जगह, अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशनें हैं बहुत सारी ऐसी है। जम्मू में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें ऐसी है जो अनगिनत है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर कश्मीरी पंडितों को इस वक्त मुसीबत है, अगर कश्मीरी पंडित 32 साल से पलायन की ज़िंदगी बसर कर रहा है, कम से कम हमारी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, मैं ये बात नहीं करूँगा बाकी पार्टीज़ की, मैं अपनी कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुसीबत तो हमें है। जो रिलीफ होल्डर कश्मीर से उस वक्त आया बेचारा, उस वक्त उसकी एज 20-25 साल थी, उसकी नौकरी भी नहीं लगी यहाँ पर, उसी रिलीफ पर वो यहाँ बेचारा जिंदा है। जो रिलीफ हमें उस वक्त दिया गया है, हम गवर्नमेंट से बार बार ये अपील करते हैं, हमारा रिलीफ कम है, हमारा रिलीफ बढ़ा दो। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात आप कर रहे हो, देखो हमारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान ने अच्छे बनाए हैं, उनके पास धन दौलत तो है, लेकिन अगर जनरल देखा जाए कश्मीरी पंडित, मुझे लगता है 80% लोग जो है वो मुसीबत की ज़िंदगी ही बसर कर रहे हैं। अगर हम जगती की बात करेंगे, अगर हम TRT नगरोटा की बात करेंगे, अगर हम मुठी की बात करेंगे, पुरखू की बात करेंगे, अगर आपको तो वैसे पता है, आपको बोलने वाली बात तो नहीं है, आपने खुद देखा हमारे कश्मीरी पंडितों को, खासकर उन रिलीफ होल्डरों का हाल क्या है, जिनके घर में आज घर नहीं चलता है, जिनके घर में गैस सिलेंडर 1000 रुपया का आता है, दवाई वाले को पैसे देंगे, दवाई लाएंगे, गैस लाएंगे, दूध लाएंगे, इवन एक रिलीफ होल्डर अपने बच्चे को फ्रूट खिलाना तो बहुत दूर की बात है, चाय नहीं पिला सकता है, दूध का कप नहीं दे सकता है। कितना अन्याय हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी कम्युनिटी के लिए। इस कम्युनिटी में कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जाति नहीं है, जो कश्मीर से निकला हुआ है, उसमें सरदार भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें कश्मीरी पंडित भी है, उसमें बाकी फिरके भी है। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये गुहार बार बार कर रहे हैं। 1 साल हमें हो गया जगती के इस सड़क पर, हम जितने भी लोग यहाँ पर है, आपने खुद एक बात यहाँ कही कि हम हष्ट पुष्ट थे उस वक्त, लेकिन धरना दे देकर हम तो खत्म हो गए। अब किसके लिए? इसी माइग्रेंट बाई के लिए। मगर उन माइग्रेंटों के लिए भी शर्म है जो माइग्रेंट बाजी हमारे साथ यहाँ आकर हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं बैठते हैं। दुख इस चीज़ का है। दूसरी बात, जो बच्चे, खासकर रिलीफ होल्डर की मैं बात करूंगा, क्योंकि रिलीफ होल्डर का कोई सहारा नहीं है। 3250 रुपया उसको 1 महीने का मिलता है, उस पर घर क्या चलेगा, उस पर वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, उस पर वो बच्चे को ट्रेनिंग क्या करवाएगा। अगर अब किसी ने किया भी है, किसी ने लोन निकाला, किसी ने सोना बेचा, किसी ने कश्मीर में ज़मीन बेची और अपने बच्चे पर लगाई, ट्रेनिंग करवाई, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको, बदकिस्मती है कि उन घरों में आज नौकरी भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब वो रिलीफ होल्डर ना वहां का रहा और ना यहां का रहा, उसने अपनी बीवी का सोना तक बेचा है, उसने लोन निकाला है, उसने अपना मकान बेचा है और अपने बच्चे की जिंदगी बनाई थी, उसको ट्रेनिंग करवाई थी, उसको बीटेक करवाया था, उसको एमटेक करवाया था, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक भी उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है। मुझे गवर्नमेंट से यह आशा नहीं थी और गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एज वेल एज LG साहब जो यहाँ हमारे JNK के LG साहब है, कम से कम हम ये कहते हैं कि एक राशन कार्ड को एटलीस्ट एक नौकरी दी जाए। ऐसे भी घर है, हमें दुख नहीं है। अगर किसी घर में 4 बेटे हैं, अगर किसी घर में 3 बेटे हैं, 3 बेटों को तीनों गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जो PM पैकेज है, 3 बेटों को तीनों बेटों को पैकेज, ये PM पैकेज मिल गया। भाई साहब दुख होता है जी। उससे क्या हो गया, जब 3 बेटों को नौकरी मिली, हमें दुख नहीं, हम खुश है, हमारे भाई को नौकरी मिली। मगर जब उन्होंने शादी की, उनको 3 मैडमें मिल गई घर में पढ़ी लिखी नौकरी वाली। कितना हो गया एक घर में? एक घर में 6 बंदे नौकरी कर रहे हैं। अगर 6 लाख नहीं 4 लाख कहीं नहीं गया। मगर उस रिलीफ होल्डर के बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जिस रिलीफ होल्डर के घर में एक बच्चा भी नौकरी नहीं करता है, जिसके घर में इस वक्त मुसीबत ही मुसीबत छाया है। कौन सा घर ऐसा है जिस घर में बीमारी नहीं है?
कोई रिलीफ होल्डर ऐसा नहीं है जो दवाई नहीं खाता है। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ही मतलब इस रिलीफ होल्डर के साथ ये मतलब बर्ताव रखा, बेचारा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुसीबत झेलते झेलते उसको बीमारियां भी सामने आने लगी। जी जी जी। रिलीफ करो, रिलीफ करो, रिलीफ करो, रिलीफ करो, रिलीफ करो। जिस घर में नौकरी नहीं, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो धरना चल रहा है, 2 साल 1 साल से ये धरना चल रहा है और इनकी डिमांड्स जो हैं वो डिमांड्स जेन्युइन डिमांड्स हैं। और यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही हैं। एक सबसे पहली बात ये है कि इनकी रिलीफ एनहांसमेंट होना चाहिए और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि जो यूनिटी की ज़रूरत है वो यूनिटी का वक्त आ गया है कि सब लोग यूनाइट होके बात करें इस मुद्दे पे जिस पे ये लोग लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पे सब लोग एक साथ होके लड़ें। कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित भट्ट, जगती से। जय माता दी।